आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सब जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि जिसको हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं, ये पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को लगने वाली है और वार रहेगा शुक्रवार। ये एकादशी तिथि जो है 15 अगस्त को शाम से ही लग जाएगी। लेकिन जो भी बच्चे एकादशी में व्रत करते हैं या नियम का पालन करते हैं, पूजा विधि करते हैं, उन सभी के लिए 16 अगस्त शुक्रवार का दिन मुख्य रूप से रहने वाला है। कहते हैं कि सूर्य मुख वाला जो समय है वही त्योहार या वही वार या वही व्रत माननीय होता है। तो 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। सावन का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की तिथि चल रही है। जिस परिवार में किसी भी प्रकार से वृद्धि ना हो रही हो, वंश वृद्ध नहीं हो रहा है, जीवन में जो है परेशानी बढ़ रही है, बहुत सारे इलाज करा चुके हैं, उन सभी के लिए पुत्रदा एकादशी बहुत ही विशेष रहते हैं। आप और हम जान लें कि ये जो पुत्रदा एकादशी है ये सावन के महीने में आती है, इसीलिए आप लक्ष्मी जी और नारायण जी की आराधना करेंगे और साथ में भोलेनाथ जी की भी आराधना करेंगे। बहुत सुंदर सी बात है कि जब आप लक्ष्मी और नारायण जी की आराधना करेंगे तो उन्हें भी पंच अमृत से स्नान कराइए और भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर भी वही पंच अमृत उसी रूप में उनको भी चढ़ाना है। देखिए, इन दोनों की पूजा शुक्रवार के दिन रखी जाएगी। बहुत शुभ संयोग है, बहुत सुंदर सी बात है कि ये सावन का महीना तो है, शिववास योग भी बन रहा है। शिववास योग अपने आप में बहुत खास योग है। 9:40 16 अगस्त वार रहेगा शुक्रवार, सुबह 9:40 पर शिववास योग बन रहा है। शिववास योग बहुत ही मंगलमय योग होता है। कहते हैं जब कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती अपना आसन सजाकर एक साथ बड़े आनंद रूप में बैठते हैं, उसे शिववास योग कहा जाता है। एकादशी वाले दिन ये शिववास योग बन रहा है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। भगवान भोलेनाथ जी की और माता पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी माता जी की हमें आराधना करनी है। बड़ी सुंदर सी बात है कि हम लोग उन्हें पंच अमृत से स्नान कराएं, उनके बाद हम उनके निमित्त धूप दीप करें, उन्हें पुष्प चढ़ाएं, भगवती भोलेनाथ जी को बिलपत्र चढ़ाएं और विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्र चढ़ाएं, जिससे वे दोनों ही प्रसन्न होते हैं। सुख और समृद्धि आपके घर में वास करें, इसकी कामना आप अवश्य कीजिए और भगवान को भोग अर्पण कीजिए। सावन का महीना है और शुक्रवार का समय है, तो विष्णु और लक्ष्मी माता जी को आप जो है मीठी दही का भोग अवश्य लगाइएगा। भोलेनाथ जी को दूध के अंदर थोड़ा सा मिष्ठान यानी मीठी चीनी या खांड कुछ भी डालकर आप उन्हें भोग लगाइए। इस प्रकार से शुक्रवार को धन और समृद्धि को होने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, पूरा साल है, पूरे साल में जब आप प्रत्येक वार पर भगवान की आराधना करते हैं तो जो हमारे जीवन के दोष हैं वो शांत हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं है कि आज ही करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी समय छोड़ना नहीं है। प्रत्येक अच्छा नक्षत्र, प्रत्येक अच्छा दिन, प्रत्येक अच्छा वार और त्योहार आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए, यही मेरी जो है बहुत आपके प्रति भावना रहती है। कि देखिए, हम लोग जो है ना अपनी इन चीजों से अनभिज्ञ हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूं कि आप इन सब चीजों के साथ जुड़ने लग जाएं और आप ये समझ लीजिए कि हम हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं उनके लिए एकादशी और द्वादशी, पूर्णमासी, अमावस, इन सब का बहुत महत्व रहता है। ये पुत्रदा एकादशी है, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती या जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती, उनको सभी को इस दिन दोनों की पूजा अवश्य करनी है। क्योंकि विष्णु नारायण भगवान, माता लक्ष्मी, भोलेनाथ और माता पार्वती, इन
सभी की पूजा हमें पुत्रदा एकादशी वाले दिन करनी है। ध्यान रहे, ये जो पुत्रदा एकादशी है ये 16 अगस्त को लग जाएगी। 9:40 पर शिववास योग बनेगा। 16 तारीख के बाद जब 17 तारीख को आप सुबह के समय जो है इसका प्रायण करेंगे। लगभग ये प्रायण का समय रहेगा 6 बजे से आप प्रारंभ कर लीजिए और लगभग 8:40 तक जो है इसके बीच में आपको प्रायण अवश्य करना है। आपने व्रत रखा है तो भी, नहीं रखा है तो भी, लेकिन आप क्या है चावल नहीं खा रहे हैं और इन सब नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो प्रायण विधि कर कर जो है भगवान से आप सभी अपने लिए खूब सारा आशीर्वाद की कामना कीजिएगा। जिन लोगों को लगता है कि प्रायण विधि उनको नहीं पता, तो मैंने कई वीडियो में बताया है, एक बार फिर सही। एक कटोरी ले लीजिए और उसमें डालिए गंगा जल, और गंगा जल डालने के बाद कुछ तुलसी के पत्र द्वादशी वाले दिन सुबह सुबह उसे तोड़कर और उसे धो लें और उसके बाद गंगा जल में उसे भिगो दें। भगवान का ध्यान कीजिए, वही जल और उसके अंदर तुलसी का पत्र रख के आप ग्रहण कीजिए, जो ये प्रायण की सरल विधि होती है। आशा करती हूँ इस बातों को आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में प्यार भरी जय माता दी लिख दीजिए, शेयर कीजिए और जहां तक आपके रिश्तेदार हैं इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।